जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, इससे पीछे वीडियो में हमने विद्युत धारा का 20 प्रश्न VBI प्रश्न को वीडियो बना चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, आज का प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, करा 60 वाट 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? 60 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, 40 वाट वाला अधिक बल्ब प्रकाशित होगा, दोनों समान रूप से प्रकाशित होगा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा रहे तो जितना कम वाट रहेगा वो उतना अधिक प्रकाश देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है परिपथ में विद्युत धारा की माप की जाती है, किससे माप की जाती है? वोल्ट मीटर से, एमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर से। ठीक है, परिपथ का मतलब हो गया तार। ठीक है, तार में विद्युत धारा की जो माप की जाती है वो किससे की जाती है? एमीटर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कहता है अगला प्रश्न है लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है या किस में? ऑटोमोबाइल में, औद्योगिक कार्यों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में। ठीक है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का जो प्रयोग है ऑटोमोबाइल और साथ ही औद्योगिक कार्य में भी किया जाता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? क्या पूछ रहा है? विद्युत धारा का तापीय जो प्रभाव है वो किसमें उपयोग नहीं होता है? विद्युत हीटर में, विद्युत इस्त्री में, विद्युत बल्ब में, विद्युत पंखा में। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विद्युत पंखा में। विद्युत पंखा में इस तापीय प्रभाव का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि बल्ब, इस्त्री और हीटर में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कहता ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ठीक है, ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन है प्रतिरोध, ताप, धारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप। ठीक है, ताप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवासित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक, विद्युत रोधी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी कहने का मतलब हुआ जो वो अचालक पदार्थ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विजातीय। जब आवेश आपसे पूछेगा तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि विजातीय आवेश रहेगा तो आकर्षण होगा, और वही अगर स्वजातीय रहेगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, विद्युत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, शुद्ध जल। प्रश्न क्या है? शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? प्रबल चालक। नेक्स्ट ऑप्शन है आंशिक चालक, सुचालक, कुचालक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुचालक। ठीक है, शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, और साथ ही उसमें अगर कुछ अशुद्धि मिला देंगे यानी अशुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, हमारे घरे में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या रहती है। ठीक है, 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को AC बोला जाता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत जो बल्ब है उसका तंतु किस चीज़ का बना होता है, लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का, एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, ओम, वोल्ट, एम्पियर, कूलम्ब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। चलिए कि नेक्स्ट प्रश्न है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ओम, जूल, कूलम्ब। तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, विद्युत धारा में आवेश रहते हैं विरामावस्था में, गति की अवस्था में, किसी पर भी कोई आवेश नहीं है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, गति की अवस्था में। विद्युत धारा में जो आवेश रहता है वो किस अवस्था में रहता है, गति की अवस्था में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। घरेलू विद्युत की वोल्टता होती है 240 वोल्ट, 210 वोल्ट, 220 वोल्ट, 180 वोल्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर को देख लीजिए आप। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, सूक्ष्म सेल में धन ध्रुव क्या काम करता है, धन ध्रुव का कौन काम करता है, जस्ता, कार्बन, तांबा, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। ठीक है, सूक्ष्म सेल में धन ध्रुव का जो है काम कौन करता है, कार्बन काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसका SI मात्रक एक ही है, विभव और विभवांतर का, शक्ति और प्रतिरोध का, धारा और प्रतिरोध का, आवेश और ऊर्जा का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभव और विभवांतर का। दोनों का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए आज का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है, सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन। और चौथा ऑप्शन को आप देख लीजिए, चौथा ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।